ये भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी नीति नहीं है जिस नीति से देश का ही भला हो और हमारा सब मानव की भला हो। ऐसी कोई नीतियाँ नहीं है। देश की नीतियों में केवल क्या है, देशद्रोह फैलाना। अच्छा, ये सरकार शिक्षा को बंद करके क्या साबित करना चाहती है? जिसके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार क्या बात करेगी शिक्षा की? भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो है कि हमारे देश में जितने अशिक्षित लोग रहेंगे उनको बेवकूफ़ बना करके हम राज करते रहेंगे। ये तो आपको पढ़ना है, सदियों सदियों लग जाएगा। अमित शाह जो कई बार पैदा होंगे नहीं पढ़ पाएंगे, और अमित शाह अगर गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब की देन है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ लगातार बीजेपी ये दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में एजुकेशन सिस्टम बहुत ही मजबूत कर दिया है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं यूपी की, तो कई स्कूलों पर ताला लग रहा है, कहीं स्कूलों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। यानी कि एक गरीब का मकान पर बुलडोज़र चलने के बाद अब स्कूलों पे बुलडोज़र चल रहा है। सर, कैसे देख रहे हैं? लगातार किस तरह से कहते थे शिक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब शिक्षा के इस तरह से दरवाजे ही बंद किए जा रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, जब ये भाजपा सरकार आई तो एक जुमला लेके आई थी कि हर एक खाते में 50 लाख रुपए भेजा जाएगा, जिसमें गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि नहीं, ये उस समय का चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे वादे चुनावी जुमले ही होते हैं। अगर वो शिक्षा नीति को इतना ही मजबूत करना चाह रही है तो 5000 विद्यालय क्यों बंद कर रही है? एक चीज़, शिक्षा को इतना महंगा क्यों करती जा रही है? बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो है कि हमारे देश में जितने अशिक्षित लोग रहेंगे उनको बेवकूफ़ बना करके हम राज करते रहेंगे। यदि ये लोग शिक्षित हो गए, खास करके पिछड़ा दलित शिक्षित हो गया, तो फिर हमारी हुकूमत पे बाट लग जाएगी। सर, पहले तो धर्म में लड़ाई होती थी, लेकिन अब यहाँ जातियों पर बात आ गई है। लगातार शंकराचार्य का भी ये बयान आता है कि सिर्फ ब्राह्मण को ही कथा वस्तु करने का हक है। नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि ये प्रभुत्ववादी लोग अपने आप को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। ये अभी जिनकी जयंती आज हम लोग मना रहे थे, साहू जी महाराज, उनके समय जब 2 जुलाई को आरक्षण 26 जुलाई को आरक्षण रखा गया 50%, तो उसी मार्फत आज हम लोगों की जयंती के रूप में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिक्षा को लेकर के चिंतित हैं, रोजगार को लेकर के चिंतित हैं, आरक्षण को लेकर के चिंतित हैं, जो ये सरकार धीरे धीरे समाप्त कर रही है। तो ये सरकार जब जब चुनाव करीब आता है तो इस तरह के मुद्दे छेड़ देती है, और उसके अंदर एक बार मैं कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक चीज़ है कि यदि पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे तो सब बातें समझ जाएंगे और हमारी रोटी नहीं गलेगी। जी, लगातार देखिए जिस तरह से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। आप क्या कुछ कहेंगे? जैसे भी सर ने कहा कि शिक्षा और विद्यालयों को इसलिए ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सवाल ना हो। देखिए, देश में जितनी पार्टियां हैं, शिक्षा, बेरोजगार, रोजगार, दवाई, रोटी की बात करती हैं। अच्छा, ये सरकार शिक्षा को बंद करके क्या साबित करना चाहती है? जिसके पास शिक्षा पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार क्या बात करेगी शिक्षा की? आज देख लीजिए हालात देश में क्या हो रहे हैं। नफरत की राजनीति हो रही है ना? बताइए, इटावा में किस हिंदू की बात करते हैं ये लोग? क्या जो इसके साथ ये लोग अत्याचार किए, जिस समाज के लोगों ने किया, क्या वो हिंदू नहीं था? बात आएगी शादी की, अगर दलित का बेटा है चारपाई बढ़ जाएगा तो इनको बुरा लगता है। वो वहाँ हिंदू की बात नहीं है। वोट की बात आती है तो हिंदू की बात करते हैं। ये तो देश के हालात हैं। देश जो इमरजेंसी लगी थी उससे कहीं खतरनाक यह इमरजेंसी ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये हालात हैं देश के। ये तो कहते हैं बड़े अच्छे हालात हैं देश में, अच्छे दिन हालात हैं। सारी कंपनियां बंद हो रही हैं ना, बिजली विभाग जा रहा है प्राइवेट में, LIC चली गई, रेलवे चला गया, और अभी हमारे बहुत सारे लोग जय जयकार कर रहे हैं। आरक्षण को ख़त्म करने का इनका तरीका बड़ा अच्छा है, और हमारे लोग भी कर रहे हैं, OBC के लोग कर रहे हैं कि किस तरह से ख़त्म हो रहा है। प्राइवेट करके ठेकेदारी में दे दिया गया। ठेकेदार मालिक होगा, 1 साल के लिए नौकरी पर रख रहा है। बात समझिएगा, 11,000 से लेके 15,000 सैलरी है, और रखने के लिए कितना ले रहा है?
1 लाख से 2 लाख रुपए, ठीक। एक साल, अगले साल नहीं देंगे 2 लाख रुपया, दूसरा रख लिया जाएगा। कमाया कितना कमाया एक साल में? अगर 15,000 सैलरी होगी तो 12 महीने में कितना कमाएगा? और दे दिया कितना? 2 लाख रुपये है। ये बात हमारे लोग वही समझ नहीं पा रहे हैं। बारी बारी सबका नंबर आएगा। LIC का नंबर आया, जहाज़ का नंबर आया, रेल का नंबर आया, अब देख लिए विद्यालय का नंबर आ गया है। अब इससे भी देश में और बड़ी घटना क्या हो सकती है? जिस देश में सरकार को चलाने के लिए विद्यालय के लिए पैसा नहीं है, वो सरकार शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। ये स्थिति है देश में। मुझे लगता है कि ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, इसको ही ये रोजगार समझ रहे हैं। बिल्कुल। अभी उसमें भी गलतफहमी है। अभी एक कहानी शायद जानती होंगी। एक राजा हुआ करता था, चिड़िया को फंसाता था, उसके पंख नोच देता था, लेकिन उसको दाना चुगाता था। वो चिड़िया दाना चुगती थी, दर्द को भूल जाती थी। वही स्थिति तो यहाँ है। सारे पंख नोच दिए गए, OBC दलित के आरक्षण छीन लिए गए। दर्द हो रहा है, लेकिन 5 किलो राशन के आगे महसूस नहीं हो रहा है। माननीय विधायक जी हैं, बगल में बैठे हैं सगड़ी से। आज जिस महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, उस महापुरुष ने इस धरती पर OBC दलित को जीने का अधिकार दिया। आज उस अधिकार के तहत माननीय विधायक जी हैं। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने एक संदेश दिया, और ये संदेश जिस दिन ये समाज जान जाएगा और महाराजा छत्रपति साहू जी महाराज की कीर्ति को पढ़ लेगा, ये बेईमानों के चक्कर में नहीं पड़ेगा और इनको सबक भी सिखाएगा। वो दिन आने वाला है। बहुत सारे क्रांतिकारी नौजवान साथी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष की जवानी पर कुर्बान किए थे। वह दिन आने वाले नौजवान अंगड़ाई ले रहा है। लगातार बाबा साहब के संविधान की बात करती है बीजेपी, लेकिन उन्हीं के राज्य में संविधान के जिस तरह से बचाने वाले थे, बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इसको कैसे देखते हैं? अब मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं क्या कहूँ, जिस बाबा साहब की बदौलत इस देश का गृह मंत्री के रूप में अमित शाह बैठे हैं, उस बाबा साहब की निष्ठा को भूल गए। क्या बाबा साहब नहीं होते तो अमित शाह जी गृह मंत्री बनते इस देश में? ऐसे निकम्मे लोग, जिनके भरोसे, जिनकी बदौलत, जिनकी लेखनी से बाबा साहब मामूली कोई आदमी नहीं थे। उनकी किताब को पढ़ना है, सदियों लग जाएगा। अमित शाह जो कई बार पैदा होंगे नहीं पढ़ पाएंगे, और अमित शाह अगर गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब की देन है। उनको जब ये नहीं समझ पाए तो दूसरे क्या समझेंगे लोग। चाचा, ये देखिए, कह रहे हैं कि अमित शाह, ये जो संविधान है आज, वो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब उस समय जो स्थिति थी, आज 100 वर्ष पहले जो लोग आज सत्ता में हैं, उन्हीं लोगों की देन थी कि सभी लोग अधिकार और हर सुविधाओं से वंचित थे। आज वही लोग उसी प्रकार की नीति से अपना शासन चलाना चाहते हैं जो नीति 100 वर्ष पहले चलाए। आज भी चाहते हैं कि किसी को अधिकार और किसी को आरक्षण, किसी को शासन व्यवस्था, किसी को सुविधाएं न दी जाए, बल्कि केवल एक लालच, जैसे मछली कंटिया में फंस करके मर जाती है थोड़ी सी लालच में, वही लालच दे करके फंसा करके सबका जान मार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की कोई ऐसी नीति नहीं है जिस नीति से देश का ही भला हो और आज सब मानव की भला हो। ऐसी कोई नीतियाँ नहीं है। देश की नीतियों में केवल क्या है? देशद्रोह फैलाना। देशद्रोह फैला करके इस देश को फिर गुलाम बनाने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो पुराने गुलामी के जंजीर में बांधे हुए थे राजा लोग, उस गुलामी को फिर बरकरार करना चाहते हैं और बरकरार करके अपना एक छत्र राज करना चाहते हैं। यही उनकी जो है उपलब्धि है। न किसी जनता की भला है, न किसी देश की भला है। इस देश को फिर खतरे में डालना उनका जो है सोच है कि देश खतरे में रहेगा, देश गुलाम रहेगा, तो हम लोगों की दलाली चलेगी और हम लोग जो है इस पर शासन करेंगे उनके बदौलत। बिल्कुल, देखिए, लगातार एक तरफ एजुकेशन सिस्टम की बात करती है कि बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं और अब तो हद हो गई कि बुलडोज़र चल रहा है। और इसी पर लोगों की बातचीत हमने लोगों से की। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका भविष्य बनेगा, वो सवाल करेंगे, और देश की जनता जब सवाल करेगी, और जाहिर सी बात है जो मौजूदा सरकार है वो सवालों से घबराती है, और यही वजह है कि वो उस जड़ को ही ख़त्म कर देना चाहती है जो जड़ आगे जाके उनके लिए खतरा बने।
और शायद यही वजह है जो स्कूल कॉलेजेस बंद किए जा रहे हैं और उन पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।